जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हमारी सहयोगी अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा, आप मुख्यमंत्री से बात कर सकती हैं। जी, आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में आज बजट पेश किया है। अब बजट में खास बात देखा गया, युवाओं को लेकर बजट पेश किया गया है और देश में पहली बार हुआ है जब किसी युवा वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस बजट को लेकर उनका क्या कहना है। बजट समाज के सभी वर्गों को सामने रखकर बनाया गया बजट है और इसके पीछे छत्तीसगढ़ का समावेशी विकास इसकी प्राथमिकता है और एक बड़ा लक्ष्य है स्वच्छ छत्तीसगढ़, स्वस्थ छत्तीसगढ़, स्वावलंबी छत्तीसगढ़ और समावेशी विकास करने वाला छत्तीसगढ़, जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख के इसमें बजट में प्रावधान रखे गए हैं। इसमें किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबसे अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र के में विकास को प्राथमिकता रखी गई है और बजट का जिस प्रकार हमने उपयोग किया है वो सभी क्षेत्रों की प्राथमिकता, जैसे हम कृषि के क्षेत्र में कहें 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने दी है। पंप में किसानों के लिए बिजली 7,500 बिजली निःशुल्क देने के लिए 1,300 करोड़ का प्रावधान है। नए पंप कनेक्शन के लिए 180 करोड़ के राशि का प्रावधान है और उसके साथ ही साथ कृषि और सिंचाई क्षेत्र में स्प्रिंकलर और ड्रिप के लिए हमने आगे बढ़ाने का काम इसमें किया है। और दूसरा बड़ा क्षेत्र आता है जिसमें हमने कहा कि युवकों को फोकस करके इस बजट में 6,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। 16% राशि है, तो छत्तीसगढ़ के 75% आबादी जो युवा आबादी है, जो उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी निभा रही है और तेजी के विकास के साथ उनके अंदर एक आत्मविश्वास आनी चाहिए और उसको आत्मविश्वास लाने के लिए उनके लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था, नए संस्थान छत्तीसगढ़ में आए। आज राष्ट्रीय स्तर के संस्थान छत्तीसगढ़ में है, IIT छत्तीसगढ़ में आ चुका है, IIM है, एम्स जैसे संस्थान आ गए, NIT जैसे छत्तीसगढ़ में है और दूसरे नए विश्वविद्यालय की स्थापना, नए मेडिकल कॉलेज, नए विश्वविद्यालय की स्थापना हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कौशल उन्नयन को हमने प्राथमिकता में रखा है। 700 करोड़ से ज्यादा की राशि कौशल उन्नयन के लिए हमने फोकस करके रखा है। इसमें 50,000 से ज्यादा नागरिकों को कौशल उन्नयन के लिए आने वाले समय में काम होगा। 27 जिलों में 27 लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना हमने की है, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 17 ITI इस साल हमने रखा है, 2 पॉलिटेक्निक रखे हैं। उसके साथ ही साथ 40 महाविद्यालयों को अधोसंरचना निर्माण के लिए 40 करोड़ की राशि हमने रखी है। आवासीय विद्यालय 5 खोले गए। ऐसे बहुत सारे संस्थान जिनके मैं नाम अभी गिनना नहीं चाहूंगा और हमने फोकस किया है बस्तर से सरगुजा तक उन वन अंचल में भी शिक्षा का प्रसार हो, वहां पे पोटा केबिन में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आवासीय व्यवस्था हो, उनके लिए बेहतर रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना हो। ये हमारा फोकस रहा है क्योंकि नई पीढ़ी का निर्माण का दायित्व सरकार का है और जब पीढ़ी बेहतर तरीके से शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी, तो छत्तीसगढ़ के लिए आने वाला छत्तीसगढ़ का भविष्य जिनके हाथ में है वो बेहतर होगा। सर, जिस तरह से जो केंद्र का बजट था वो कहीं उद्योगपतियों को समर्पित था, लेकिन राज्य का जो बजट है वो मध्यम परिवार को बजट के ध्यान में रखकर बनाया गया है। मेरे यहाँ 55% से आबादी जो गरीबों की आबादी है, BPL के लोग हैं। हमने योजना जब हम सामने बना के रखते हैं तो हमारे सामने वो 62 लाख परिवार जिन्हें 1 रुपये किलो चावल देते हैं, वो परिवार मेरे सामने रहता है। वो वृद्ध लोग रहते हैं जिनको निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन और दूसरे पेंशन मिलते हैं, जिनके लिए 700 करोड़ की राशि रखी गई है। ऐसे लोगों के लिए इस बार 50 रुपया उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हमने किया है और उसके साथ साथ आजीविका उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई है जो क्षेत्र को विकास की दिशा में, जिसे हम पिछड़ा कहते हैं, वहां पे महाविद्यालय के निर्माण, वहां पे अधोसंरचना का निर्माण और दूसरी बड़ी प्राथमिकता जो छत्तीसगढ़ को लेकर है, युवा और किसानों के साथ साथ जो अधोसंरचना के निर्माण में बड़ी प्राथमिकता रही है, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही राज्य तेजी के साथ विकास करता है और अधोसंरचना का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। 5,100 करोड़ की राशि का प्रावधान हमने सड़कों के लिए किया है, जिसमें नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी और स्टेट हाईवे के लिए किया है और उसके साथ साथ 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान NAT के माध्यम से आने वाले 3 साल में सड़कों के जाल बिछाने का काम किया है। ग्रामीण सड़कों के लिए 1,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। तीनों क्षेत्रों में, वो शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इसके अपग्रेडेशन की हमने काम की है और न केवल सड़कों का जाल बिछाना, हमने रेलवे कॉरिडोर को भी पहली बार प्राथमिकता के साथ इस स्टेट ने
पीपीपी मॉडल में काम किया है। 400 किलोमीटर लंबे हमारे रेलवे कॉरिडोर का निर्माण जब होगा और ये कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी, रावघाट से दिल्ली राजहरा और वहां से जगदलपुर, और दूसरा हमारे उत्तर कॉरिडोर का निर्माण, जो 3 नए रेलवे सर्किट का निर्माण हो रहा है, तो हमारा न केवल कोल का परिवहन बढ़ेगा बल्कि आम आदमी को परिवहन की सुविधा होगी। उस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास होगा और विकास सड़क और रेल से जुड़ता है, विकास की मूल चाबी है। तो इसको हमने अपने कार्य योजना में प्राथमिकता से दिया है और बजट में इसको निश्चित रूप से हमने परिलक्षित किया है। हाँ सर, मेक इन इंडिया के तर्ज पर मेक इन छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया है। बजट में इन बातों का प्रावधान किया गया है कि छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे दें, उनके लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर कैसे बनाएं, उनको पॉलिसी का सपोर्ट कैसे मिले, उनको सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है कि उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जा सकती है ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो सके और स्टेट की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी हो। उनके लिए लैंड के लिए, उनके लिए पावर के लिए और दूसरी फैसिलिटी जो हमने नई उद्योग नीति लाई है, उस उद्योग नीति में इसको हमने चिन्हांकित किया है कि मेक इन इंडिया के तर्ज में छत्तीसगढ़ में निर्माण को हम कैसे प्राथमिकता दें। इलेक्ट्रॉनिक्स और के क्षेत्र में हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का निर्माण किया है। नया रायपुर एक मॉडल है देश के सामने, जहां पे हम आईटी और आईटी से संबंधित इंडस्ट्री को लाने के लिए प्रयासरत हैं और काफी लोग इस दिशा में आ रहे हैं। तो एक रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहतर होगा। बिल्कुल अंकिता, एक सवाल और मुख्यमंत्री जी से पूछिए, बहुत संक्षेप में एक सवाल और पूछिए अंकिता, अगर आवाज मिल रही है आपको तो, कि जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री की, जो बजट है वो तो जनहितैषी है, लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री किस तरह की कवायद करेंगे, क्योंकि लगातार जो योजनाएं हैं उनका फायदा आमजन को नहीं मिलता। सर, कहना है कि जो आप योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पाता है, तो उसे किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा? ये महत्वपूर्ण विषय है। ये प्रश्न भी काफी गंभीर है कि स्टेट में यदि हमने 10,000 करोड़ और शुरुआत में 7,000 करोड़ से स्टेट की शुरुआत हुई थी, आज यदि हम 60,000 65,000 करोड़ की बात करते हैं, तो क्या समय पे इन पैसे का उपयोग होगा, समय पे क्रियान्वयन होगा? मैं इस बात को कह सकता हूं, ये नाते मैं कह सकता हूं कि लगातार हम मॉनिटरिंग करेंगे, चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करेंगे, विभाग के सचिव इस बात को देखेंगे और लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि 100% राशि का उपयोग हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए करें और समयबद्ध तरीके से बस कार्य योजना का क्रियान्वयन होता है, इसमें यदि निगरानी रखी जाएगी तो गुणवत्ता के साथ, समय के साथ हम इन कामों को पूरा कर पाएंगे। जी सुनील जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री का कहना है कि जो योजनाएं जो बनी है उनका क्रियान्वयन सही रूप से किया जाएगा, उनका मॉनिटरिंग सही रूप से किया जाएगा, जिससे जनता इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अंकिता शर्मा, आप जुड़ी और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़े। साधना न्यूज की तरफ से बहुत धन्यवाद आपका। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।